पूरे हमारे सांसद 3 बार से सांसद हैं, चौथी बार फिर सांसद बनेंगे। 2 बार आगरा से सांसद रहे हैं और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है उसको मेरी समझ से तो पूरे लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं जानते होंगे, तो बाकी लोगों में जनता में तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से हारे। माननीय रामशंकर सांसद जी के एवज में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं सपा से, उनकी कोई मुकाबला नहीं है, वो 100% हारे। अब देखिए पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले की राजनीति किस तरह की होती थी कि महिलाओं को दबा के रखा जाता था, वो घर के देहली के बाहर निकलना नहीं जानती थी, डरी सहमी रहती थी। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं, जहां कल समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जितेंद्र गौरे का नाम घोषित कर दिया है और इस समय मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी काफी ज्यादा मजबूती है। तो सर, क्या कहना है आपका, क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत लाल चौबे, जिले में महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में। पूरे देश में और इटावा में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी विपक्षी दल है नहीं। हम लोग 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, और जैसा कि मोदी जी का नारा है पूरे भारत में 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए गठबंधन 400 पार सीटें निश्चित रूप से जीत रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि सर नए वोटर्स हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? सारा मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। मोदी जी तो कल भी हम एक कॉन्क्लेव में उनका संबोधन सुन रहे थे, उन्होंने बताया है किस तरह छोटी छोटी चीजें जो गरीबों तक सीधे पहुंच रही हैं, चाहे पीएम विश्वकर्मा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, उज्ज्वला सिलेंडर हो, अभी 2 रुपए डीजल पेट्रोल पर कम करने की बात हो। स्वयं मोदी जी एक एक चीज को और उनकी पूरी टीम, पूरी भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से हमारे सांसद इटावा की सीट बहुत पिछले बार से कम 10 गुने ज्यादा वोटों से जीतेंगे, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है, कोई समस्या नहीं। सपा प्रत्याशी से कुछ मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तो कोई जानते ही नहीं है। पूरे हमारे सांसद 3 बार से सांसद हैं, चौथी बार फिर सांसद बनेंगे। 2 बार आगरा से सांसद रहे हैं और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है उसको मेरी समझ से तो पूरे लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं जानते होंगे, तो बाकी लोगों में जनता में तो उसकी कोई पहचान ही नहीं है, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से हारेंगे। उनका कल टिकट डिक्लेयर हुआ है और उनकी हार कल ही सुनिश्चित हो गई। क्योंकि सर इटावा की जनता वोट करेगी सांसद जी को, तो इटावा की जनता से क्या कहना है आपका, क्यों उनको वोट करे? एक मैं सोच, मोदी जी हैं और सांसद जी ने जो 5 साल इटावा में जितना विकास किया है, हर तरह से, चाहे रेलवे स्टेशन का विकास हो, ट्रेन रुकवाने की बात हो, रामनगर ओवरब्रिज का विकास हो, कई सारे पुल हैं, सड़कें हैं, रोड है, जनता में अवेलेबिलिटी है उनकी कि वो चाहे छोटे से कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, बल्कि उनके संसदीय क्षेत्र का भी किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता 5 साल में उनके पास पहुंचा है तो उन्होंने उसकी समस्या का निदान किया है पार्टी से परे हटके। तो उनकी उपलब्धता, सुगम उपलब्धता, उनका कार्य करने का तरीका, इटावा में विकास को नए आयाम देने का तरीका, इसलिए जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता उनको निर्विवाद रूप से जो है वोटों के झोली भर के जिताएगी। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है? जो हमारे भाई महामंत्री जी ने जो अपने वक्तव्य बोले हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत से जीतेगी। और रही इटावा की बात, तो इटावा में माननीय रामशंकर सांसद जी के एवज में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं सपा से, उनकी कोई मुकाबला नहीं है, वो 100% हारेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि जो महिला वोटर्स हैं वो महिलाओं को क्यों वोट दें, मैं उनसे भी जानूंगी। बिल्कुल मैम, क्या नाम है आपका? मैं जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, नाम मेरा गंगा साथ है जी, क्या कहना है आपका, महिला वोटर्स क्यों वोट करें भाजपा? आप देख लीजिए, जैसे हम पार्टी की जो नीतियां हैं वो सब
100% महिलाओं के प्रति हैं, उनके हक में हैं, उनके सम्मान में हैं। मोदी जी ने जो एक महिला सशक्तिकरण का एक नारा चलाया है, उन्होंने आरक्षण भी बिल पास किया है 33% का। तो मोदी जी ने हम महिलाओं का सम्मान बरकरार किया है, जो कभी नहीं दिया जाता था। हम लोग उपेक्षित रहते थे महिला हमेशा, तो समाज में और हर जगह उनका बराबर का हिस्सा दिया है। अब देखिए पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले की राजनीति किस तरह की होती थी कि महिलाओं को दबा के रखा जाता था, वो घर के देहली के बाहर निकलना नहीं जानती थी, डरी सहमी रहती थी। आज वो खुद अपने स्वाभिमानी के चलते हुए अपने सुरक्षा बिल्कुल। ये मेरे साथ में महिला सुरक्षा को लेकर बात की गई कि मोदी जी जो है वो उन्होंने एक महिलाओं में विश्वास लाया है। उस विश्वास को देखते हुए जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं चेतन हुई हैं। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा।